की है ते जिहड़ी औरत जात है शुरू तो दबाया गया, शुरू तो ही अज तक भी किसी न किसी रूप में दबाया ही जाता है। वखरी गल है कि औरतां जिहड़ियां ने अपने हक्कां अपनी मेहनत नाल अपने ज्ञान के सदका अज बहुत तरक्की कर चुकियां ने, पर किसी न किसी ढंग नाल औरत जात को पिछाड़िया ही गया, दबाया ही गया। औरत के जीवन के अंदर जदों ਉਹਦੀ उम्र 15-20 साल के होती है, प्राकृतिक तौर पर एक तब्दीली आती है बई उन्होंने महामारी आनी शुरू होती है, जिन्होंने असीं कहते हैं ब्लड आउंदा, खून आउंदा। एक परमेश्वर वाहिगुरू ने शरीर की बनतर बनाई, जे वो क्रिया ना होवे ते मनुख का शरीर नहीं बन सकता। कल्ले पिता के बिंद नाल शरीर नहीं बनता। बिंद जो जाता है अंदर माता के उधर विच ते माता का जिन्ना ब्लड सर्कुलेट बाहर को होंदा सी, जिन्नी महामारी बाहर आती सी, वो सारी की सारी सिरदावणी जिन्होंने लिखे है वो अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है। वो जो जमा होती है साडा शरीर बनता उस दे नाल। लेकिन कुछ अखौती लोगों ने कुछ सो काट धर्मी होने वाले ने कहा भी ये जिहड़े दिन होंदे ने कम से कम महीने 3 दिन ते पीरियड चलता, वो जिहड़े दिन ने कहते औरत जिहड़ी है वो हो जाती है मलीन, औरत जिहड़ी वो हो जाती है अपवित्र हो जाती है, पवित्र नहीं रहती, अपवित्र हो जाती है। बेनती ये है पवित्रता अपवित्रता कहते औरत अपवित्र हो जाती है, मलीन हो जाती है ना। फिर उन्होंने भरम के मन च पाया गया कि इन्होंने दिनों में तू किसी धर्म स्थान पर नहीं जा सकती क्योंकि तू अपवित्र, तू कोई धर्म जो ग्रंथ पढ़ नहीं सकती क्योंकि तू अपवित्र, तू रब का नाम नहीं जप सकती क्योंकि तू अपवित्र हुई है। इस करके वो कंडीशन लग दिखाई गई और किसी न किसी रूप में अज भी वो साडे विच भी मौजूद है, साडे विच भी, क्योंकि साडे भी कुछ लोग प्रचारण वाले ऐसे ही ने बई वो दिन जी स्त्री पवित्र होती है, इस करके उन्होंने दिनों में जाओ ये तो रोटियां ना पकाइया जान, ये धर्म स्थान से ना जाए, ये आ ना करे वो ना करे, कई कंडीशन। सच्चे पातशाह जी महाराज ने वचन लिखे कह लगे जो जो सिर नावनी आवे भानु बार, कह लगे एक कुदरती प्रक्रिया है, एक कुदरती विधान है, एक कर्ता पुरख ने बनाई है मर्यादा, ये संसार चलता है, इदा ही सृष्टि की स्थापना होती है। ये औरत ने आपने कोई बुरा नहीं किया, उन्हें आपने कोई माड़ा कर्म नहीं किया जिहदे नाल वो अपवित्र हुई है, एक कुदरती प्रक्रिया के अंदर चली है। ते इस करके अपवित्र वो नहीं है, अपवित्र वो है जिहड़ा उन्हें क्रिया करा रहा है। परमात्मा ते पवित्र है ही, रब ते पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, पाक है, और जो कर रहे हैं ਉਹਦੀ क्रिया भी पवित्र है। जेकर रब गलत कर रहे हैं तो बंदा फिर कितों सही कर सकता है, फिर सानू सही करने वास्ते कितना कह सकते हैं। परमात्मा औरत के अंदर जो जोरू सरनावणी वो जो मैसेज आते हैं औरत के शरीर में, जे वो गलत ने तो फिर वो कुदरती आ रहे हैं, मतलब कुदरत गलत है, परमात्मा गलत है, औरत थोड़ा गलत है। जे परमात्मा गलत है फिर तो सब कुछ ही गलत है, फिर असीं इत्थे बैठे क्यों, फिर डिस्कस ही क्यों हो रही है। गुरु साहब कहने लगे जो जोरू सरनावणी आवे बारोबार, कोई कमले हो एक कुदरती प्रक्रिया है, एक कर्ता पुरख ने बहुत सोहनी सिरजना बनाई है, ये नाल ही अगे संसार चलता। बच्चा भी उसे तो पैदा होता है, वो रक्त सारी जमा हो जाती है, ज्यों ही पिता का बिंद मां के उधर में जाता है तो वो रक्त जमा होनी शुरू हो जाती है, उससे नाल शरीर जिहड़ा शरीर बनता है। जे वही चीज गलत है वो अपवित्र है तो फिर वो तो बनया होया तू किवें पवित्र होया फिरदा। जे वो चीज गलत है अपवित्र है वो बाहर निकलती है, औरत का शरीर अपवित्र होता है, तो जे उससे शरीर नाल जे मनुख का जे इंसान का जमा बनता है, जे एक बंदे का शरीर उससे ना बनता तो एक पवित्र किवें, ये तो फिर महापवित्र है क्योंकि अपवित्रता तो पैदा है। तो बेनती है गुरु साहब कहने लगे कर्ता पुरख वाहिगुरू की मर्यादा है, वो अपवित्र नहीं है, वो पवित्र है, वो क्रिया हो रही है, कुदरती प्रक्रिया है।
तो कहने लगे दरअसल वो झूठी नहीं जाओ, झूठी नहीं जाओ, अपवित्र नहीं है। फिर महाराज सच्चे पातशाह ने लिखा, कहते झूठे झूठा मुख वसै, झूठा वो है, अपवित्र वो है जेड़ा मनुख झूठ बोलता है कि औरत अपवित्र हो गई, वो झूठा है, वो झूठ है, वो मनुख झूठा है। झूठे झूठा मुख वसै, नित नित होए वार। कहने लगे झूठिया तेरे अंदर में कूड़ ने, तू ओनू अपवित्र कह रहे हैं, पवित्रता तू है। किसी परमात्मा की मैं बेनती कर रहा, सब तो बड़ी निंदा ही ये है। क्या जाता है ना फलाना बंदा फलाने की निंदा करता, और निंदा की डेफिनेशन असीं आपको अपने जी साडी मत है उसके मुताबिक फिट की हुई भी आह निंदा होंगी, आह निंदा होंगी। निंदा की है जो परमात्मा कर रहे हैं उन्होंने कह देना भी ये गलत कर रहे हैं, जो रब के हुक्म में हो रहा, जो प्राकृतिक नियम मुताबिक सही हो रहा, जो उन्होंने कहिए कि गलत है, ये इन्ने दिन पाठ नहीं कर सकती, रोटियां नहीं पका सकती, ये धर्म स्थान से नहीं जा सकती, ये इष्ट देव के दर्शन नहीं कर सकती, तो फिर वो बंदा रब की निंदा कर रहा है। तो ऐसे निंदक के भुल के भी कोल नहीं बैठना चाहिए। वो आप तो डुबेगा, सानू भी डोब देगा, क्योंकि वो सिखाएगा भाई एक दिन अपवित्र हो जाती है औरत, और औरत साडी मां है, वो औरत साडी भैन है, और वही औरत साडी घर वाली भी है, वो औरत जिहड़ी है वो साडी बेटी भी है, उस औरत नाल साडा सारा संबंध है। जे वो अपवित्र है उन्हें दिनों में, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਨੇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ